हो कर जोरी बात मनोरथ पूरा हाँ प्रभु, अब तुम अपने नगर को ये अब क्या कहा है स्वामी? अरे सरकार, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मित्र निषाद राज, अब तुझे वन जाने के लिए आज्ञा दो और तुम यहाँ से अपने नगर को वापस लौट जाओ। सरकार, अब वहीं आगे तो बहुत खतरा है, बहुत बड़ा बड़ा जंगल है। आप अभी रास्ता ना ही देखे हैं, आप इस जंगल में जाएंगे आपका बहुत कठिनाई हुई। प्रभु, हमें कुछ दिन और अपने साथे रह दिए और हम फिर उसके बाद चला जाए स्वामी, हमका अपने साथे न। प्रभु, ये आप क्या कहा था? हमका छोड़ के न जाए प्रभु, हम भी आपके साथ साथ 14 वर्ष वन में ही बिताए दे। मित्र, आपको रहते हुए हमारे साथ काफी दिन हो गया, इसलिए तुम अब अपने नगर को वापस लौट जाओ। निषाद राज, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, जब लौट कर आएंगे, तब हमारा जाना तो नहीं चाहता, लेकिन आप अपनी बातों से, मीठी मीठी बातों से आपने हमें बेबस कर दिया नारायण प्रभु। प्रभु, वापस लौट जाओ। गंग बचाना सुने मंगल मूला मुदित सिय सुरसरी अनुकूला तब प्रभु कहो गुह घर जाहू सुनत सुख मुख बाउर दाहू मंत्रीवर, अभी तक आप यही बैठे हैं, अभी अयोध्या नहीं गए आप? क्या करूं निषाद राज, रोज मैं प्रयत्न करता हूँ, रोज रथ में घोड़े बांधता हूँ और रोज खोलता हूँ, परंतु ना तो मेरे कदम आगे बढ़ते हैं और ना तो मेरे रथ। बस केवल मुझे यही बता दो, मेरे राम और लक्ष्मण कहाँ गए हैं? निषाद राज, हमका बताई उनका, वो हम ही का छोड़ के चित्रकूट की ओर चले गए हैं, वो हम ही का छोड़ के चित्रकूट की ओर चले गए हैं। बस अब हम भी चित्रकूट जाएंगे। नहीं, मैं राम के साथ रहूंगा और अन्यथा अवध मैं वापस नहीं जाऊंगा। नहीं मंत्री उस्मान, नहीं, आपका अयोध्या जाए परी, आपका अयोध्या जाए परी। महाराज दशरथ के तो ध्यान कुछ करे, महाराज दशरथ का आपका प्रभु राम के वचन नहीं याद है का? आपका अयोध्या जाए परी, आपका अयोध्या जाए परी। आपके बिना मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा? इस समय महाराज दशरथ को आपकी जरूरत है। आप अयोध्या जाए, आपका अयोध्या जाए परी। तीन बचन को कह कर चोरी विनय सुनाहु रघुकुल मन मोरी नाथ साथ रहे पंथ दिखाई हे नाथ साथ रहे पंथ दिखाई कर दिन चार चरण उठाए। दर्शक बंधु, अभी आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सखा निषाद राज को समझा करके और वापस कर दिए, स्वयं आगे बढ़ चले हैं। निषाद राज
और आयुष्य मंत्र एक दूसरे से मिलते हैं, अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अगला दृश्य होगा राम लक्ष्मण सीता वन की तरफ बढ़ते बढ़ते आगे पहुंचते हैं ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, जहां उनको कुछ ज्ञान मिलता है। दृश्य होगा वाल्मीकि ऋषि का आश्रम और राम लक्ष्मण सीता का प्रवेश। धन्यवाद। मुनिराज के चरणों में अयोध्या नरेश के पुत्र श्री राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, आयुष सौभाग्यवती भव पुत्री, सौभाग्यवती भव। महामुनि के चरणों में कुमार लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव वत्स, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। हे मुनिराज, मुझे रहने के लिए कोई एकांत स्थान बतलाइए जहां पर मैं कुछ दिनों तक निवास कर सकूं। प्रभु, आप मुझसे रहने के लिए निवास पूछ रहे हैं? हाँ मुनिराज। ऐसा कौन सा स्थान है जहां आपका वास नहीं है? आप तो सर्वत्र व्याप्त हैं, फिर आप मुझसे निवास पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ मुनिराज, मुझे रहने के लिए कोई स्थान बतलाइए। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो, जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो, रहते हो शालिक राम जहां, उस घर में रहिए सीतापति, रहता हो जहां सुयोग्य राम। उस गृहस्थ के यहाँ आप निवास करें जिस घर में तुलसी का वृक्ष हो, जिस घर में सुमति हो, आप वहां निवास करें। प्रभु। हाँ मुनिराज। और तुम्हारी भी आदित भोजन करही, तुम्हारी भी आदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पच भूषण धरही। जो आपको अर्पित करके भोजन करता हो, आप उसके यहाँ निवास करें। और जिनकी असमण, जिनकी असमण समुद्र समाना, जिनकी असमण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग शरणाना। जिनके कान आपकी कथा सुनते सुनते कभी न थकते हो, जिनका हृदय जो है समुद्र के समान हो, आपका कथा सुनते सुनते उनका हृदय न तृप्त होता हो, प्रभु आप उनके हृदय में निवास करें। और प्रभु आप जो है वैसे तो सर्वत्र व्याप्त हैं, जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। हाँ मुनिराज, मुझे रहने के लिए कोई स्थान बतलाइए। प्रभु आप जाकर के जो है चित्रकूट में निवास करें, वहां आपको परम शांति मिलेगी। प्रभु आप चित्रकूट में जाकर के निवास करें। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान हो।
सौभाग्यवती हो पुत्री, सौभाग्यवती हो, आयुष्मान हो।